यदि आप इस दास पर प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो एक छोटा सा वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे छोटा सा? हाँ छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। कौन सा छोटा सा? भूते सतिष्ठभ्यो व्यक्रमा भूनमं प्रभु। महाराज मेरी मृत्यु कैसे हो मैं वो बताना चाहता हूं। ऐसे ही ना हो, नान्त्र ब्रहिदेवा नस्तापि चायदे ना भूमो ना अंबरे मृत्यु नरे नाम रविरम। महाराज ना तो घर में मरूं ना घर के बाहर, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में। मुझे मारने वाला ना मनुष्य हो ना जानवर हो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और इन 12 महीनों में से कोई सा महीना ना हो अधिक मास। भगवान के लिए सोच रहा है, क्या भगवान के लिए कुछ भी करने योग्य है या नहीं है? वो ये जो व्यक्ति सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ऐसा हो सकता है? ये भगवान की सृष्टि है, कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, क्यों हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। होए सोए जो काम रचना। आज इतना बड़ा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने सरलता से कह दिया है, महाराज ताते में दुर्लभा पुंसा यान वर्णी से बेटा तुमने जो वर मांगा है वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी आपने पहले मुझसे कहा कि, और मैंने कहा कि हाँ जो मांगोगे सो दे दोगे, तो उस सरलता के भाव से मैं तुम्हें निर्देश देता हूं, जो तुमने मांगा है वही सत्य होगा। अब भैया जब इस बात का वरदान मिल गया, कुछ लोगों को धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वो बोराए जाते। लोगों को पद को संभालना बड़ा कठिन है, क्योंकि पद मिलते ही वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर से सरलता का भाव समाप्त होगा, अहम का भाव प्रकट हो जाएगा। यदि पद मिलने के बाद में और व्यक्ति के अंदर सरलता का भाव बना रहे तो उस पर भगवान की अहेतु की कृपा है। पद मिल जाए और अहंता का भाव आ जाए तो उसे उस व्यक्ति को भगवान का भक्त नहीं कह सकते। भगवान का भक्त कौन है? जिसे पद मिलने के बाद अहम आए, और यहाँ उसे अहम आ रहा है, वरदान लेकर आया, उसकी पत्नी के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम है प्रहलाद, और जब प्रहलाद का लालन पालन होने लगा है तो उसने एक आदेश दिया है, जो उसके परिकर के व्यक्ति हैं, जो उसके समाज के व्यक्ति हैं, जो उसकी प्रशंसा करने वाले हैं, और वो प्रशंसा का भाव नहीं समझ रहा है, और उसने एक आदेश दिया है। आदेश भी कैसा है? यदा देवेश गोसु विप्रेश साधस धर्मे मयि च विद्वेष सेवा आशु विनश्यति। भैया उसने अपने मिलने वालों को क्या आदेश दिया है? जहां तुम्हें वेद मिल जाए, वेद का पढ़ने वाले या ज्ञान मिल जाए, जहां तुम्हें वेद मिल जाए, जहां तुम्हें गाय मिल जाए, जहां तुम्हें ब्राह्मण मिल जाए, जहां तुम्हें साधु मिल जाए, उसे जिंदा मत छोड़ो, उसे जिंदा मत छोड़ो, उसका नाश करो। तो क्या वेद का, साधु का, ब्राह्मण का अपमान करने वाला जीवित रह सकता है? साधु का, वेद का, ब्राह्मण का अपमान करने वाला ज्यादा दिन नहीं चलता है।
कुछ लोग साधुओं का अपमान करते हैं, व्यंग कसते हैं। ध्यान रखें। आप लोग सोच रहे होंगे कोई नहीं देखने वाला, हमसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। तो हमारे यहाँ की एक कहावत है, शेर तू शेर भौतेरे घर ना है तो बाहर भौतेरे। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बड़ा पीटता था, रोजाना पीटता था, मारने। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने प्रशंसा की, उन्होंने सोचा कि पिता ऐसे तो मानेगा नहीं, हम इससे मना करेंगे तो ये और मारेगा। तो जो उसका बड़ा बेटा था, वो बड़ा विद्वान था, उसने कहा पिताजी आप माता को रोजाना पीटते हैं, मुझे तो लगता है आप बहुत बड़े बलशाली हैं, आपको तो घर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको तो मल्लयुद्ध करना चाहिए। बेटे ने पिता को क्या किया, फुलसा दिया, उकसा दिया। उकसाने पे बहुत बड़े बड़े काम होते आए हैं। उकसाने पर देखो, जब माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे तो हनुमान जी को उकसाया ही तो गया। कहो नीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात उकसाया जाता है। उकसाने से बड़े बड़े जो असाध्य कार्य होते हैं वो भी साध्य में परिवर्तित हो जाते हैं। उसने उकसाया अपने पिता को, आपको घर में ही नहीं रहना चाहिए, आपको तो मल्ल युद्ध करना चाहिए, आपके शरीर में तो बड़ी ताकत है, आप तो बड़े बलशाली हैं। पिता सोचने लगा कि अरे मैं तो बलशाली हूं, चलो चलो चलो। अब भैया बेटा कहाँ ले गया, मल्ल, जहां पर मल्ल ही कर रहे। अब बेटा वहां ले गया और जो मल्ल वहां पर खड़े थे, पिताजी आप डरना मत, आप बहुत बड़े बलवान हैं, आप तो जब हमारी माता को उठाकर फेंक देते हैं तो ये मल्ल क्या करेंगे। मैंने कही हाँ हाँ देख लूंगा सब मल्लन ने। हाँ देख लिया भैया, जैसे ही हाथ मिलायो और वहां ने मल्ल ने उठा के जैसी जमीन पे दे मारो, सबरे हाड़ टूट गए, शरीर की हड्डी चुकना चूर है गई। अब वो कह रहा आए मरो, तो बेटा हाथ पकड़ के कहने लगो कि घर में ही मल्ल बनो, बाहर बन के देखो जब पता लगे। तो वो कहने लगा है अपना घर में बनूंगा ना बाहर मल्ल बनूंगा, अब तू ऐसे कर कैसे वो उठा के ले चल। तो कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि बस मैं, अरे भैया भगवान कदापि किसी की मैं नहीं रहने देते। आप इस बात को अपने पल्ले में गांठ मार लें। जो कहता है मैं विद्वान हूं वो विद्वान नहीं है, जो कहता है मैं बलशाली हूं वो बलशाली नहीं है। उसने किन लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, जहां गाय है, जहां ब्राह्मण है, जहां वेद है, जहां शास्त्र के ज्ञाता है, जहां साधु है, जहां धर्म है, वो क्या कर रहा है, आघात कर रहा है। और भैया जब आघात करना प्रारंभ ही कर दिया तो एक दिन 5 वर्ष की अवस्था है, उसके बच्चे का भगवान के श्री चरणों में तो प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है। नैसर्गिक कौन सा प्रेम होता है, जो बाल्यावस्था के यानी जन्म से। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, जन्म से ही सबको राधे राधे करेंगे, राम राम करेंगे, चरण छुएंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, ये नैसर्गिक प्रेम है। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी भैया आवश्यकता से अधिक प्रीति है। एक तो आवश्यकता होती है, उससे भी ज्यादा प्रीति है। कहाँ है, भगवान के चरणों में। किसकी है, एक तो आवश्यकता होती है, जैसे हमारी तुम्हारी आवश्यकता है। 2 दिन बारिश ज्यादा पड़ी तो हम सब क्या कहते, हे भगवान धूप निकल जा रहा है। ये क्या है, ये आवश्यकता वाला प्रेम है। लेकिन जिसमें आवश्यकता ना वो प्रेम है। हम सभी प्रेम करते हैं भगवान से, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं,
सब करते हैं, लेकिन हम अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान से प्रेम करते हैं। हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान ऐसा हो जाए, यानी आवश्यकता के प्रति हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा बनती है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी आवश्यकता से अति प्रेम होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे गुरुकुल में जो साधक पढ़ने वाले होते हैं उनका गुरु जी से प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम कितना है, केवल आवश्यकता का। यदि आवश्यकता है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं और पढ़ लिख कर विद्वान बन गए, तो फिर वो प्रेम नहीं रहता है। प्रेम की क्वालिटी अलग अलग है। प्रेम कुछ लोगों को नजर से किया जाता है, कुछ लोगों को दिल से किया जाता है, कुछ लोगों को मन से किया जाता है, कुछ लोगों को भावों से किया जाता है। प्रेम की परिभाषा में मैं नहीं फंसना चाहूंगा, क्योंकि प्रेम की परिभाषा कुछ अलग है। हम अपने प्रसंग पर ही चलेंगे। कृष्ण नावे भैया बचपन से खेल कूद में नहीं पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह का पान करने लगते हैं। कभी लगता है उन्हें कि वो भगवान की गोदी में बैठे हैं, कभी लगता है उन्हें कि भगवान उनका श्रृंगार कर रहे हैं। महाराज जी एक दृष्टांत याद आ गया। हमारी एक शिष्य हमसे आकर कहने लगी, लो भी बहुत, धन तो बहुत था, धन तो बहुत था नहीं है, लेकिन लो भी बहुत। तो मैं जब भी कोई सेवा के लिए तो भाई साधु आ रहे कुछ सेवा कर, महाराज जी पैसा तो बहुत है लेकिन मेरे हाथ से दान नहीं होता है, दान यदि मैं कर भी दूं तो मुझे कुछ होने लगता है। मेरा मन भगवान की सेवा के लिए बहुत करता है कि मैं भगवान का श्रृंगार करूं, लड्डू गोपाल लाऊं घर में और उन्हें हीरे जवाहरात से श्रृंगार करूं, नए नए वस्त्र पहनाऊं, ये करूं वो करूं, लेकिन महाराज जी सब में दाम खर्च होते हैं और दाम खर्च मैं नहीं कर सकती। हमने कहा अच्छा दाम नहीं खर्च कर सकते? नहीं, कोई ऐसी सेवा बताओ, ऐसी पूजा बताओ कि दाम तो एक ना लगे लेकिन भगवान को श्रृंगार भी जोड़ते करो। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप लोगों की सानिध्यता में रहते रहते थोड़ा थोड़ा साधु का सा विचार बन गया है, संतों की सानिध्यता में। वैसे ये दास साधु वाधु नहीं है, ये तो दास ही चीज है, लेकिन इनके जो संत आ रहे हैं ना, इनके प्रभाव के कारण बस थोड़ी सी वृत्ति बदल गई। हमने कहा कि एक सरल उपाय बता कि हाँ, मैंने कहा मन से कर लिया था, मन से भगवान प्रसन्न हो जाते। मैंने कहा हाँ, जो गुरु मंत्र है उसे रटते हुए आंखों में सोचा कर, मन से सोचा कर, कैसे कि भगवान को स्नान करा रही हूं, मल मल कर स्नान कराना है, फिर उन्हें नए नए रोज वस्त्र पहनाने हैं, फिर उनका श्रृंगार करना है, फिर तिलक चंदन लगाना है, फिर मुकुट धारण कराना है, ऐसे करके रोजाना। महाराज जी सच में वो 8 घंटे तक पहुंच गए भजन में। एक दिन हमने पूछा कैसा लग रहा है? महाराज जी बिना पैसा के बड़े आनंद आ रहे हैं, कैसे कैसे बता। लेकिन लोग की वृत्ति जमती नहीं, क्योंकि वृत्ति जैसी होती है, जैसे बिच्छू क्या डंक मारना छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। वृत्ति जिस व्यक्ति की जैसी है उसकी वैसी ही रहेगी, लेकिन हाँ सत्संग के प्रभाव से, भगवान की अहेतु की कृपा से उसका मानसिक स्तर बदल जाता है। सोच, सेवा करने से, संतों की सेवा करने से उसका मानसिक जो संतुलन है, मानसिक विचार है, जो मानसिक दृष्टि है वो बदल जाती है। अब भैया श्रृंगार करते करते आनंद में, लेकिन एक दिन ठाकुर जी उससे कहने लगे श्रृंगार करते करते कि रोजाना श्रृंगार ही करावे, कई दिन भोग भी लगावेगी।
भगवान ने जब उससे कहा कि कई दिन भोग भी लगावेगी, अगले दिन रोती हुई आई, भगवान भोग मांग रहे थे, कैसे करूं, कैसे लगाऊं? मैंने कहा जैसे मन से श्रृंगार कर रही है ऐसे मन पे भोग लगा। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खीर बना और वहां में पिस्ता बाद अरे मनते ही तो डालेगी, वैसे थोड़ी डालेगी। महाराज जी जब वो मन से भगवान के भोग को बनाने लगी तो मन से बनाते बनाते इतनी तन्मय हो गई कि खीर बना रही है, और खीर बनाते बनाते जब चम्मच से चीनी डालने लगी तो सोचने लगी कि ज्यादा ना रह जाए, कहीं चीनी वैसी महंगी है रही है। जैसे ही ने हाथ खींचो इतनी देर में भगवान ने हाथ पकड़ के कही, अरे अभी तेरा कुछ खर्च है रो मन तेरी तो कर रही है, चीनी है तो पूरी डाल। तो जिस व्यक्ति की जैसी वृत्ति हो बदल नहीं सकती है। हम बदलने की चेष्टा भी करें, चाहे कोई साधु हो चाहे कोई, बदलता कौन है? जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए उसका तो स्वाभाविक लक्षण बदल सकता है, और जिस पर भगवान की अहेतु की कृपा ना हो तो वो बदल नहीं सकता। आज यहाँ एक दिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया और गोदी में बिठाकर कहने लगे, ए बेटा बता तो सही तुझे क्या अच्छा लगता है? और जैसे ही कहा क्या अच्छा लगता है तो प्रहलाद जी ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग हो गई। और जवाब भी बड़ा अजीब है। तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रंधिया सदग्रहा। पिताजी इस संसार में साधु वही है जो मैं और मेरे पद से परे। पिताजी ने पूछा कुछ, जवाब कुछ मिल रहा है। वो साधु की परिभाषा देने लग गए हैं। साधु वही है जो मैं और मेरे पद के झूठे आग्रह से अलग हो गया है, और जो मैं और मेरे पन के झूठे आग्रह में फंसा हुआ है वो कदापि साधु नहीं हो सकता, वो भगवान श्री हरि का भक्त नहीं हो सकता। इतनी बात को सुनते ही हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग लगी। क्या बक रहा है? सच कह रहा हूं महाराज, हमें तो केवल एक ही काम करना है कि घर बार छोड़कर वन में जाए और भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान लगाया जाए, और कोई काम नहीं। उठाकर फेंक दिया। संडापवर जी को बुलाया है, और जब संडापवर जी को बुलाया है तो कहने लगे इस दुष्ट को मेरी आंखों से दूर ले जाओ, ये क्या बकता है? तो संडापवर जी कहने लगे चल हम सिखाएंगे तुझे। अब भैया उसे कौन सिखाए जिसने गर्भ में ही सब सीख लिया है। जब गर्भ का पहला जन्म उनका व्यतीत हुआ, जैसे भी व्यतीत हुआ, लेकिन अगले जन्म में किसी ने कुछ सिखाया नहीं था, क्योंकि उनकी वृत्ति, उनका स्वभाव। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमने दीक्षा ले लिए, इतना भजन नहीं कर पाते, मर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जड़ भरत की तरह तुम्हें अगला जन्म वो वृत्ति तुम्हारी जरूर बनी रहेगी। हम लोग ये जो साधु बैठे हैं, क्या ये इसी जन्म के साधु हैं? नहीं। इसका एक उदाहरण, दर्जी कपड़े सीने वाला कई बार सीते सीते उसके काज बटन रह जाते हैं। संध्या हो गई, दुकान को बढ़ाने का समय हो गया, बंद करने का समय हो गया, तो दर्जी दुकान को बढ़ा देगा, लेकिन जब अगले दिन आएगा तो सबसे पहले जिस वस्त्र को उसने छोड़ा था वही के काज बटन करने शुरू करेगा। जिस प्रकार से एक सांसारिक दर्जी वस्त्र का क्या करता है?
अगले दिन उसी वस्त्र को लेकर पूरा करता है, उसके कार्य को पूरा करता है। भजन करते करते हमारा शरीर पूरा हो गया, तो क्या हम अगले जन्म में, इस जन्म में मुक्ति नहीं हुई तो क्या अगले जन्म में? हाँ, अगले जन्म में तुम्हारी वृत्ति वही बनेगी, और जब वृत्ति वही बनेगी, यदि उसी वृत्ति का पालन करते हुए तुम आगे बढ़ोगे तो कल्याण हो जाएगा। मेरी अपनी सोच, इस जन्म में मुक्ति ना हो कोई बात नहीं, अगले में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ध्यान उनके श्री चरणों से अलग ना हो, बस इस बात को केवल मांगे, इससे ज्यादा भगवान से ना मांगे। ये ना कहें कि भैया मेरी गति है जाए, मुक्ति है जाए, कायिक है जाए। जो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, जो जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, उनका भोग हमें भोगना पड़ेगा। नहीं तो माधवदास की तरह जगन्नाथ भगवान को आज तक भोगना पड़ रहा है। जगन्नाथ भगवान के लिए आज तक 15 दिन दवाई रखी जाती है। क्यों? क्योंकि माधवदास के जो कष्ट था, जो दुख था, वो भगवान ने अपने सिर ले लिया था। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, हमें केवल एक भाव प्रस्तुत करना है, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूंगा। भक्त के अंदर कोई कुभाव ही नहीं होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। अभी आगे इसी प्रसंग में पता लग जाएगा, मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। भगवान से मांगो मत। इन साधुओं से आप प्रणाम करते हुए आओ तो ये मत कहो कि मेरी बहू के छुरा है जाए, मेरे या के ऐसा है जाए, मेरे वहां के ऐसा है जाए, ने काम धंधो चल जाए। नहीं, हमें केवल सेवा करनी है, हमें केवल एक भाव रखना है। कौन सा भाव रखना है? जहां विराजे राधे रानी, अरे जहां विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार